कोरबा। छत्तीसगढ़ के जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक और नाड़ी वैद्य डॉ. नागेंद्र नारायण शर्मा ने हिंदी महीने क्वार आश्विन में सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेदिक खान पान और दिनचर्या के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस महीने में हमें अपने आहार विहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हम मौसमी बीमारियों से बच सकें। डॉक्टर साहब, अभी आश्विन मास चल रहा है। आयुर्वेद के हिसाब से इस महीने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अभी आश्विन माह का आरंभ 8 सितंबर 2025 सोमवार से हो गया है, जो 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार तक रहेगा। आयुर्वेद में प्रत्येक माह में विशेष तरह के आहार विहार का वर्णन किया गया है, जिसको अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। उसी तरह आश्विन माह में भी विशेष तरह के आहार का वर्णन किया गया है। आश्विन मास शरद ऋतु का प्रारंभिक मास है। इसमें आसमान जो है वो साफ हो जाता है, सूर्य चमकदार हो जाता है, जिससे पित्त हमारे शरीर में प्रकोपित होता है। ऐसे समय में हमको पित्त जनित खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे चाय, कॉफी, ज्यादा तेल, मिर्च, मसाले, इस तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन न कर हमें पित्त सामक खाद्य पदार्थों, मधुर तथा तिक्त रस वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आश्विन माह में विशेष रूप से करेले का सेवन करने की मनाही कही गई है। करेले का सेवन इस माह में नहीं करना चाहिए। इस माह में दूध का सेवन करने से भी मना किया गया है। तो इस माह में विशेष रूप से दूध एवं करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। आश्विन माह में गुड़ का सेवन, गुड़ और हरड़ दोनों का सेवन हितकारी बताया गया है। गुड़ का सेवन रात्रिकालीन भोजन के पश्चात यदि हम करें तो हमारे शरीर से वो टॉक्सिन, विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, जिससे हमारा शरीर ऊर्जावान बनता है, स्वस्थ बनता है। और इस विषय में लोकोक्ति भी है कि सावन साग भादो दही, क्वार करेला कार्तिक मही, मरही नहीं तो परही सही। अर्थात सावन में साग, भादो में दही और क्वार अर्थात आश्विन मास में करेला और कार्तिक मास में मही का जो सेवन करता है वो यदि मरेगा नहीं तो बीमार अवश्य पड़ेगा, ऐसी लोकोक्ति छत्तीसगढ़ में कही है। तो इस बात को ध्यान में रखकर हमें विशेष रूप से करेले का विशेष परहेज इस माह में करना चाहिए। और स्नान के विषय में भी इस माह में कहा गया है कि स्नान के विषय में थोड़ा हमको परिवर्तन करना चाहिए कि अभी हम ठंडे जल से स्नान कर रहे थे, तो हमको गुनगुने जल से 2 बेला स्नान करना चाहिए, क्योंकि अभी इस मौसम में कीट पतंगों, मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके कारण से वायरल इन्फेक्शन और इस तरह की सर्दी, खांसी, बुखार, इस तरह की बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो इस मौसम में हमको अपने विहार पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। धूप में ज्यादा नहीं घूमना चाहिए, दिन में शयन करने से, रात्रि जागरण करने से बचना चाहिए, ज्यादा तेल, मिर्च, मसाले युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। और इस तरह के छोटे छोटे उपायों को अपनाकर हम आश्विन माह में स्वस्थ रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, इस महीने में हमें अपने खान पान में कुछ खास बदलाव करने होंगे।